अगर आपका भी सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, आप भी अगर वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में एंटर होना चाहते हो या आप अपने सब्जेक्ट में एक्सेल करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट हमारे पास ऑप्शन होता है प्रोफेसर बनने का। बट प्रोफेसर बनने का प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में या टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस ले सकते हैं या कैसे वहां पे प्रोफेसर बन सकते हैं, ये आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये जो सेशन है सभी बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो हेलो एंड वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको कंप्लीट जो गाइडेंस है मिल जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड कंप्लीट यहाँ पर। इसके अलावा भी बहुत सारे अपडेट मिल जाते हैं। तो बात करते हैं कि प्रोफेसर हम लोग किस तरह से बन सकते हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले जो भी अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं या बच्चे अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि कभी भी आप डायरेक्ट प्रोफेसर की जॉब पर नहीं जा सकते। सबसे पहले आप एंट्री लेवल पे अगर हम लोग बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, देन आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, फिर जाके आप प्रोफेसर बनते हो। सो ये जो प्रोसेस है कैसे चलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर हम लोग कैसे बन सकते हैं, देन फिर कैसे प्रोफेसर बन सकते हैं, इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बिल्कुल बेसिक से ही हम शुरुआत करें, अगर आप सपना देख रहे हैं प्रोफेसर बनने का, सो प्रोफेसर बनने के लिए ऑब्वियसली आपको अपने एक सब्जेक्ट में यहाँ पे एक्सेल करना पड़ेगा या एक तरह से एक्सपर्ट आपको यहाँ पर बनना पड़ेगा। तो इसकी जर्नी शुरुआत होती है, सबसे पहले आपको बेसिक जो अपना 10+2 है, मतलब जो 12th ग्रेड है, 12th क्लास है, वो कंप्लीट करना है। इसके बाद आप अंडर ग्रेजुएशन की तरफ जाएंगे, मतलब बैचलर्स आप अपना कंप्लीट करेंगे किसी भी सब्जेक्ट में जो भी आपका इंटरेस्ट है। एक चीज यहाँ पे जरूरी है, आप ऐसा ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करें अपने अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फिर लाइफ लॉन्ग लेकर चलना है, जीवन भर आपको इस सब्जेक्ट को लेकर चलना है। तो आपके सब्जेक्ट से प्यार जरूर होना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे से इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए यहाँ पर जो बेसिक क्वालिफिकेशन है। देन अंडर ग्रेजुएशन जो यूजी है वो आपको कंप्लीट करना है, ये आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, बीए, बीकॉम, बी सॉरी बीएससी, किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पर आप अपना जो बैचलर्स है कंप्लीट कर सकते हैं। देन और कितने परसेंट यहाँ पर आपके पास मार्क्स होने चाहिए, तो यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है कितने परसेंट मार्क्स यहाँ पर रिक्वायर है। बट ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम 55 to 60% मार्क्स, ऑन एन एवरेज 55% मार्क्स आपके होने चाहिए अंडर ग्रेजुएशन में। तो आप एक तरह से एलिजिबल हो जाओगे यहाँ पर, बट ये मिनिमम क्वालिफिकेशन इतना तो आपके पास होना ही चाहिए। देन अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है, पीजी करना होता है। तो यहाँ पर आप एमए, एमकॉम, एमएससी यहाँ पे करोगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आप बीटेक या एमटेक अगर आपने किया है, क्योंकि ये भी एक तरह का बैचलर प्रोग्राम है, तो उसके बाद भी आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर डेफिनेटली बन सकते हो। मेन चीज वही है, अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएशन आपने किया, जो भी सब्जेक्ट आपका पसंद का है वो, और उसमें मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। देन पोस्ट ग्रेजुएशन आपको अपना कंप्लीट करना होता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कई बार कि क्या जिस सब्जेक्ट में हमने अंडर ग्रेजुएशन किया है, क्या उसी सब्जेक्ट में हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपने अंडर ग्रेजुएशन अपने बैचलर्स में बीकॉम किया है, बट अगर आप ह्यूमैनिटीज के आप किसी सब्जेक्ट में जाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में अगर आप यहाँ पे मास्टर्स अपना करना चाहते हो, तो क्या ये पॉसिबल है ऐसे फील्ड चेंज करना? तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएशन अगर आपने डिफरेंट सब्जेक्ट से भी किया है और मास्टर्स में अगर आप आके अपना फील्ड चेंज करते हैं, सपोज आपने बीकॉम किया था और अब आप एमए हिस्ट्री करना चाहते हैं, एमए इंग्लिश करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं बेसिकली, सो आप ये अलाउड आपके लिए होता है। बट फिर ये चीज ये है, ये जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, देन आपने जिस सब्जेक्ट में अपना मास्टर्स किया होगा, फिर उसी सब्जेक्ट में आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है। अब यूजीसी नेट क्या है वो भी समझेंगे, बट उससे पहले ध्यान रखना है, मास्टर्स में अगर हम लोग बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें या मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात करें, तो मास्टर्स में भी जो 55% मार्क्स हैं वो रिक्वायर्ड है। एंड बीए से ज्यादा अगर हम लोग बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी अगर आप लोगों को यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 100% होना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। एंड मिनिमम 55% मार्क्स जरूर होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी को कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है अराउंड 50% का,
बट मिनिमम 55% मार्क्स यहाँ पर आपके जरूर होने चाहिए। तो ये प्रोसेस है, सबसे पहले ट्वेल्थ, देन यूजी आप करेंगे, फिर पीजी आप करेंगे। इसके बाद जो मैंडेटरी चीज है, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया है, दैट इज आपका नेट एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, फॉर एग्जांपल एमए एमकॉम अगर आपने किया है, तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपके लिए होता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंसेज वगैरह आपका मास्टर्स में सब्जेक्ट रहा है, तो फिर सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन आपके लिए होता है। और नेट लेवल का ही एक इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होता है जिसका नाम है सेट एग्जामिनेशन। तो ये होते क्या है वो देख लेते हैं। यूजीसी नेट का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो नेट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक बेसिक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, जिस एग्जामिनेशन को अगर आप क्लियर करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने का मतलब ये नहीं है एग्जामिनेशन आपने क्लियर किया और डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाएगी, जैसा कि एसएससी एग्जामिनेशन या बाकी एग्जामिनेशन में होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये एक मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हो, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हो, तो ऑल ओवर द इंडिया आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एक तरह से आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, और ये एक तरह से मैंडेटरी चीज है हमारे इंडिया में अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। यूजीसी नेट तो एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, इसी का ही इक्विवेलेंट एक होता है सेट एग्जामिनेशन, दैट इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो है पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल राजस्थान में राजस्थान सेट एग्जामिनेशन होता है, मध्य प्रदेश में एमपी सेट एग्जामिनेशन हम लोग बोलते हैं, महाराष्ट्र का अपना सेट एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो ये स्टेट वाइज कंडक्ट करवाया जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है नेट और सेट में? तो जैसे मैंने बताया, नेट एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ऑल ओवर द इंडिया आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपने सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, तो जिस स्टेट का आपने सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, उस पर्टिकुलर स्टेट में ही सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल रहोगे। जैसे बात करें, अगर आपने राजस्थान का सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, तो सिर्फ राजस्थान स्टेट में ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। या अगर आपने मध्य प्रदेश का सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, तो मध्य प्रदेश स्टेट में ही सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसलिए नेट एग्जामिनेशन का ज्यादा फायदा होता है। नेट एग्जामिनेशन अगर आप क्लियर करते हो, तो ये जो सर्टिफिकेट है, सबसे पहली बात तो लाइफ टाइम आपका वैलिड रहता है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अगर आपकी उम्र 70 साल है तो भी आप नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, सभी स्टेट में सेट एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे यूपी में सेट एग्जामिनेशन नहीं होता है, और भी कुछ ऐसी स्टेट है वहां पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ओवरऑल यूजीसी नेट एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जो आपको लिए मैंडेटरी है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। और यूजीसी नेट की तरह मैंने बताया, जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनके लिए सीएसआईआर नेट होता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ये एजेंसी है जो सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। ये भी एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बट ये पर्टिकुलरली साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको जरूर यहाँ पे पता होना चाहिए। और जैसा मैंने बताया, नेट एग्जामिनेशन में अपियर करने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए पीजी में, तो आप नेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अब नेट एग्जामिनेशन की कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, तो उसके लिए जेआरएफ अड्डा पर ऑलरेडी कोर्सेज आपके लिए चलते हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। दो पेपर होते हैं नेट एग्जामिनेशन में, पेपर वन जो कि जनरल पेपर होता है, और पेपर टू जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करोगे, जिस सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, वो आपका पेपर टू होता है। ठीक है, तो पेपर टू आपका 200 मार्क्स का होता है, पेपर वन 100 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स का आपका एक कंबाइंड पेपर है। तो नेट एग्जामिनेशन रिलेटेड अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो डेफिनेटली आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर वन के साथ साथ यहाँ पर आपको जो पेपर टू का कोर्स अगर आप लेते हो, तो पेपर वन का कोर्स भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। एंड ऑल्सो हमारे इस यूजीसी नेट प्रीमियम कोर्स में आप सभी को रिसर्च पीएचडी रिलेटेड गाइडेंस भी मिलता है। अब पीएचडी क्या है, क्यों ये जरूरी है, वो भी हम लोग जरूर यहाँ पे बात करते हैं।
और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पर आप सभी लोगों को नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराई जाती है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस। मेरा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, तो उसकी भी यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराई जाती है, कॉमर्स, मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली आप इसके बारे में इंक्वायरी कर ही सकते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हमने क्वालिफाई कर लिया। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप होता है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जब आप क्वालिफाई करते हो तो इसी के साथ हमारे पास ऑप्शन होता है जेआरएफ क्लियर करने का। सेम ही एग्जामिनेशन है, बस इसमें आपको थोड़ा सा हाई मार्क्स लेकर आना होता है। तो यहाँ पर जेआरएफ का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यहाँ पर आपको एक तरह से स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट की साइड से, यूजीसी की साइड से, आपकी पीएचडी करने के लिए। अब पीएचडी क्या है, तो पीएचडी आप जानते हो एक तरह से डॉक्टरल डिग्री है, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है एक तरह से आपके सब्जेक्ट में। तो यूजीसी नेट जब एग्जामिनेशन जब आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो इसके बाद आप पीएचडी के लिए आगे जा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए पीएचडी मैंडेटरी है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर हमें बनना है, मतलब जो एंट्री लेवल होता है, एंट्री लेवल के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनना है, तो इन दैट केस पीएचडी इज मैंडेटरी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जनरल रोड मैप है वो यही है। 12th क्लास आपको यहाँ पे करनी है, अंडर ग्रेजुएशन आप करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, देन यूजीसी नेट सेट या सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करते हो। उसके बाद आप अपनी पीएचडी के लिए भी जा सकते हो। अगर हमें पीएचडी नहीं करनी है तो क्या हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अब इसका क्या क्राइटेरिया होता है, अब जैसे मैंने बताया यूजीसी नेट तो एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, इसके अलावा हमें क्या करना होता है। तो जब आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो, अब दो ऑप्शन आपके पास आते हैं कॉलेजेस में यहाँ पर जॉब करने के लिए। एक तरीका होता है प्रोफेसर बनने का, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। दूसरा होता है एपीआई स्कोर, ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्कोर, ये होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई कर लिया है। अब इसके बाद हमारे पास दो रास्ते होते हैं, मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली बता रही हूँ। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जामिनेशन है उसको क्लियर करो, जैसे अलग अलग स्टेट्स द्वारा अपने स्टेट लेवल पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे एमपीपीएससी जो है वो एमपी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। सिमिलरली आरपीएससी है, ये राजस्थान के लिए, ठीक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीपीएससी हम लोग देखते हैं, ये यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो बेसिकली ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है, जब आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए भी जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है वो मैंडेटरी है। जैसे मैंने बताया ना, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जब आप यूजीसी नेट या सेट क्वालिफाई कर लोगे तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन होते क्या है या कैसे इनका प्रोसेस चलता है। तो बेसिकली अलग अलग स्टेट्स द्वारा जब वैकेंसी निकलती है तो उन वैकेंसी के लिए ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो लेवल होते हैं। एक आपका यहाँ पर होता है एग्जामिनेशन, एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होता है जो फर्स्ट लेवल है, तो उसे आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। देन सेकेंड लेवल यहाँ पर होता है हमारा इंटरव्यू। तो दोनों के ही जो मार्क्स है वो मैटर करते हैं। पहले आपका एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोला जाता है ऐसे कई सारे स्टेट में, ठीक है। ऐसे अलग अलग स्टेट्स द्वारा जो भी वैकेंसी निकलती है, जैसे हरियाणा है, एमपी है, राजस्थान, यूपी है, उड़ीसा है, बिहार है। तो अलग अलग स्टेट्स अपनी अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पे निकालती हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने का यही सबसे आसान हम लोग तरीका बोल सकते हैं, जहाँ पे विदाउट एक्सपीरियंस भी हमें, जैसे सपोज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, सपोज 22 की एज में जैसे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है, 21-22 की एज में, उसके बाद स्टूडेंट्स ने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, देन स्टेट की जैसे ही वैकेंसी आती है वो उस एपी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लेवल होता है एमसीक्यू, एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट आपका, इसे आपको क्वालिफाई करना है। देन जो भी शॉर्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे इसमें
यहाँ पर भी आपका कुछ बेसिक कट ऑफ रहे, फिर उन कैंडिडेट्स को सेकंड जो लेवल है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर दोनों बेसिस पे ऑब्वियसली इंटरव्यू का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, बट दोनों बेसिस पे अगर आप क्वालिफाई करते हो, इंटरव्यू को अगर आप क्वालिफाई करते हो, तो डायरेक्टली आप असिस्ट एज असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है आप सभी जानते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सैलरी होती है। अगर हम लोग बेसिक बात करें तो अराउंड 55 to 57,000 आपका बेसिक पे होता है। इसके अलावा आपको HRA DRA बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो अराउंड 80-90,000 तो लगभग आपको सैलरी मिलती है एंट्री लेवल पर भी। और वो सिटी टू सिटी भी मैटर करता है, जैसे टायर 1 टायर 2 सिटीज में है तो वहां पर आपका HRA वगैरह ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी भी ज्यादा होगी। तो ये एक तरीका होता है जहां पर आप इस तरह से डायरेक्ट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें एज अ प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो। जो स्टेट वाइज आपके PSC एग्जामिनेशन होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है, वो आपको क्वालिफाई करने होते हैं, और उसके उसके बाद यहाँ पर आपका डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है हो जाता है। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है आप अपने API स्कोर के बेसिस पे। काफी सारी यूनिवर्सिटी, जैसे आप सुनते हो ना, DU है, JNU है, ऐसे जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, और बेसिकली जो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो आपको AP एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एडमि वो जो आपका एक तरह से ज्वाइनिंग हो जाती है। और अगर आप यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे API स्कोर आपका देखा जाता है। API स्कोर क्या होता है? एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है उसके बेसिस पे अलग अलग स्कोर आपको दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, इस टेबल को आप देखिए, यहाँ पर ये इसके बेसिस पे आपका API स्कोर बनता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, 80% अगर आपके अबव मार्क्स हैं तो 15 स्कोर बन जाएगा, 60 to 80% मार्क्स हैं तो 13 आपको मिल जाएगा। तो सपोज ग्रेजुएशन में आपके यहाँ पर 65% मार्क्स हैं तो आपको 13 स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगेन मान के चलिए आपके अराउंड 65% मार्क्स है, तो 25 स्कोर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एमफिल तो अब डिसकंटिन्यू हो गया है, अगर किसी ने पहले कोई एमफिल पहले अगर एमफिल किया है तो उसको यहाँ पे अगर 60% अबव मार्क्स हैं तो 7 स्कोर मिल जाएगा, या 55 to 60% मार्क्स हैं तो 5 स्कोर यहाँ पे मिल जाएगा। बट एमफिल अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है तो उसको हम हटाते हैं। अगर किसी ने ऑलरेडी PhD की हुई है, जैसे मोस्टली यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली जो PhD जिनकी कंप्लीट हो चुकी है उन स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। तो जिसकी PhD पूरी कंप्लीट हो चुकी है उसको 30D डायरेक्ट जो 30 स्कोर है वो मिल जाता है, तो इससे आपका जो API स्कोर है बहुत इंक्रीज हो जाता है। बट अगर आपकी PhD कंप्लीट नहीं हुई है, आपने एडमिशन ले लिया है, तो भी आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिलता है। दूसरा मैंने बताया नेट, अगर आपने क्वालिफाई किया है, ठीक है, नेट क्वालिफाई किया है तो 5, नेट के साथ अगर JRF भी कर लिया है तो 7 स्कोर। जैसे मेरी अगर मैं बात करूं, मैंने JRF भी क्वालिफाई किया है तो मुझे यहाँ पे 7 स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। अगर मेरे कोई रिसर्च पब्लिकेशन है, ठीक है, रिसर्च पेपर अगर आपने पब्लिश करवाए तो यहाँ पर उसके भी आपको अराउंड 10 मार्क्स मिलते हैं, और पर पेपर 2 मार्क्स होते हैं। तो सपोज आपके फाइव आपने सपोज 4 रिसर्च पेपर पब्लिश कराए हैं जो UGC लिस्टेड जर्नल्स हैं उसमें, तो 4 into 2 यहाँ पर आपको एक तरह से जो 8 स्कोर है वो मिल जाएगा, ठीक है। सबको 10 स्कोर नहीं मिलेगा, जितने आपके पब्लिकेशन उसके बेसिस पे। तो सपोज मेरे 4 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं तो यहाँ पर 8 स्कोर मुझे मिल जाएगा। और अगर मेरा कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, सपोज मैंने 2 साल कहीं और जॉब भी की है यहाँ पर, तो उसका भी कुछ ना कुछ स्कोर है वो यहाँ पर मुझे मिलता है। तो इन सबका टोटल करके मेरा एक API स्कोर बनता है, और उस API स्कोर के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है और आपका सिलेक्शन होता है। जैसे DU में अगर आप जानते हो, DU में वगैरह में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां पर आपका ये API स्कोर देखा जाएगा। तो यूनिवर्सिटीज यूजुअली डिमांड करती है अराउंड 60 मार्क्स है, 60 API स्कोर है आपका, तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर ऑब्वियसली जैसा आपका इंटरव्यू रहेगा उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। तो ये दो तरीके होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के, या तो आप AP एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करो, यहाँ पर मैटर नहीं, यहाँ पर आपका API स्कोर
उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। मतलब ऑब्वियसली देखा जाता है, यहाँ पर भी ऑब्वियसली जो पीएचडी अगर जिसने कंप्लीट की है या पीएचडी में जिसने एडमिशन ले लिया है, तो उसको यहाँ पे बेनिफिट डेफिनेटली इंटरव्यू में मिलेगा। बट पीएचडी इस केस में यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, जब आप यहाँ पे इस तरह से स्टेट वाइज जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है उसके लिए जाते हो, ठीक है। और एपीआई स्कोर में अगर हम लोग देखें तो मैंने आपको बता दिया किस बेसिस पे आपका एपीआई स्कोर बनता है, और उसके बेसिस पे इंटरव्यू आपका जैसा रहेगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, ये हमारा पूरा प्रोसेस रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो पहले यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, जैसे मैंने बताया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आपको प्रमोशन चाहिए, जैसे जब आप रिसर्च करते हो और पब्लिकेशन करते हो, देन कुछ टाइम पीरियड के बाद लगभग 10 से 15 साल बाद और आपकी रिसर्च पब्लिकेशन के बेसिस पे आपका प्रमोशन होता है, तो आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो। फिर जब और आपको जॉब एक्सपीरियंस हो जाता है, और जब आप यहाँ पर अलग बुक्स वगैरह पब्लिश करते हो, रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश करते हो, अगर आपने काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड की है नेशनल इंटरनेशनल, सो फिर यहाँ पर एज अ प्रोफेसर आप प्रमोट हो जाते हो। सो पीएचडी अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए पीएचडी मैंडेटरी है। सो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजी पीजी आपका कंप्लीट होना चाहिए, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए जो कि सबसे मैंडेटरी चीज है। फिर इसके बाद या तो आप पीएचडी परस्यू करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, और ये जो या स्टेट वाइज एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके, या आप अपने एपीआई स्कोर के बेसिस पे, जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है वो आपको चेक करना होता है जब भी वैकेंसी आती है, तो वहां पर आप इंटरव्यू के बेसिस पे भी एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एक पूरा प्रोसेस था। आई होप जो बिगनर्स हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैसे प्रोफेसर बनना है, उनको जरूर आइडिया कुछ ना कुछ मिला होगा। और जैसे मैंने बताया यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मैंडेटरी है, तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन रिलेटेड अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, देखो बहुत डिटेल में आपको समझना है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में, तो एक वीडियो में ये सब पॉसिबल नहीं होता। सो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे पूरी जो इन्फॉर्मेशन है मिल जाएगी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन रिलेटेड, और यहाँ पर कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं, तो एकदम स्मूथ तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मेरा सब्जेक्ट है सोशोलॉजी, तो सोशोलॉजी से अगर किसी का ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, सो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारे भी बहुत सारे सब्जेक्ट रिलेटेड आपको गाइडेंस इस चैनल पर मिल जाता है। ना सिर्फ ऑनलाइन, ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चलती हैं, ऑफलाइन भी कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऑफलाइन सेंटर है हमारा जयपुर में, इसे भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस है, काउंसलिंग है, मिल जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन रिलेटेड। तो गिवन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपको क्वायरी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताना ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। कोई आपका डाउट है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है, वो भी आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस कमेंट को लेते हुए भी आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। सो जरूर कमेंट करके बताइएगा कोई डाउट है या ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह से और अपकमिंग सेशन में। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।